फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो हमने एक्सरसाइज 1.2 तक करवा दिया था और हमारा जो लेसन चल रहा है चैप्टर का नेम है सेट थ्योरी, ठीक है। सेट्स चैप्टर का नाम है और उसी चैप्टर में हमने जो कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो कॉन्सेप्ट का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो 11th क्लास का एक प्ले लिस्ट बना होगा, आप जाइएगा उसमें आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए। सर्च उसमें खोजिएगा कि सेट कहाँ से स्टार्ट हुई है और आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप आइए और प्रैक्टिस कीजिए। हालांकि प्रैक्टिस उसमें भी दे दिया गया है अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस देना चाहिए वो मैंने दिया है। और उसके बाद हमने वादा किया था कि एनसीईआरटी सोल्यूशन में करवाऊंगा। अगर जैसे एनसीईआरटी सोल्यूशन हो जाएगा उसके बाद मैं केसीसी नहीं करवाऊंगा। उसके बाद मैं आर एस अग्रवाल जो इंग्लिश वाला बुक आता है उसको करवा दूंगा। आपकी जो भी इच्छा होगा कमेंट में आप लिखिएगा, उसके अनुसार मैं किसी भी किताब का सोल्यूशन करवा सकता हूँ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कभी किताब को आप जिंदा नहीं छोड़िएगा, उसे बर्बाद करके रख सकते हैं आप, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है मित्रों। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप किसी भी किताब को आप धज्जे उड़ा सकते हैं। इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है, बहुत बेजोड़ कॉन्सेप्ट दिया है, जिस कॉन्सेप्ट को आप एयरफोर्स नेवी एनडीए में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उस कॉन्सेप्ट को मैंने दिया है, ठीक है, बिल्कुल। और वैसे कॉन्सेप्ट अगर मैं आप लोगों को अगर बता देता हूँ, अगर आप लोग सीख लेते हैं 11th क्लास वाले और 12th क्लास वाले अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आप चाहे तो 100 में 100 ला सकते हैं अगर मेरी सारी वीडियो अगर देख लेते हैं। और अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर उसको अगर अच्छी तरह से अगर पढ़ रहे हैं तो 100 में 100 किसी प्रकार की आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लाइन लगा सकते हैं 100 में 100 का, ठीक है। देखिए, तो एक्सरसाइज 1.3 देख लीजिए क्या है। रिक्त स्थानों के प्रतीक दी गई है सबसेट और डज नॉट सबसेट। यहाँ पे जो ये चिन्ह दिया गया है सेट का दे रखा है और ये डज नॉट सबसेट का दे रखा है। ये सबसेट का चिन्ह है और ये डज नॉट सबसेट का चिन्ह है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास दो सेट दे रखा है, एक बड़ा वाला सेट है एक छोटा वाला सेट है, ठीक है। और उसमें अगर आपका सेट का चिन्ह दे दिया गया है तो बड़ा वाला सेट जो होता है उधर मुंह खुला होता है और उसको बोलते हैं सुपर सेट, और जो छोटा वाला सेट होता है उसको बोलते हैं सबसेट बोलते हैं, ठीक है। दो सेट में अगर एक बड़ा है तो उसको बोलते हैं सुपर सेट और जो छोटा है उसको बोलते हैं सबसेट बोलते हैं, ठीक है। और यही आपका सबसेट का चिन्ह है जिसको लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे दे रखा है 2 3 4, ठीक है। 2 3 4 एलिमेंट क्या इसमें है, 2 3 4 इसमें एलिमेंट है, इसलिए क्या होगा इसमें सबसेट का चिन्ह आएगा। आपको हम यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है, सेट्स। और पहला नंबर का फर्स्ट नंबर है, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, चिन्ह हो जाएगा सबसेट का। अब दूसरा नंबर अगर मैं बात करता हूँ तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ABC। हमने सबसेट का चिन्ह क्यों दे दिया, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है पूरा पूरा इसमें मिल रहा है। अगर पूरा पूरा अगर एलिमेंट अगर इसमें नहीं मिलता है तो हम सबसेट का चिन्ह कभी दे ही नहीं सकते। डज नॉट सबसेट का चिन्ह हमको देना पड़ेगा। इसमें देखिए ABC तो इसमें मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ B और C मिल रहा है। और हमने बतलाया कि पूरा पूरा अगर जब तक एलिमेंट अगर इसमें अगर नहीं मिलता है तब तक आप ये वाला चिन्ह नहीं दे सकते, मतलब सबसेट का चिन्ह नहीं दे सकते। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट का चिन्ह आएगा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, 11वां का छात्र बताता है, और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। आपके विद्यालय के विद्यार्थी है मित्रों, तो आप बताइए कि आपके विद्यालय में 11th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है, 9वां भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, बड़ा वाला सेट है और ये क्या है, छोटा वाला सेट है जो कि सिर्फ 11th का एक विद्यार्थी है। तो इसमें क्या होगा, सबसेट का चिन्ह हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला सेट है, छोटा वाला सेट है और विद्यार्थी में 11th का क्लास 11th वाले छात्र आ सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसेट का चिन्ह इसमें लग सकता है। अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ नहीं है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। मैं यहीं पे पैड लेकर के आता हूँ और आपको बतलाऊँगा, देख लीजिए। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है मित्रों, यह आप चौथा नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। देखिए, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है मित्र, सर्किल है,
और एक से समतल है वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई का है। यह वृत्त ऐसा है जिसमें सिर्फ रेडियस 1 होना चाहिए। यह वृत्त ऐसा है जिसमें रेडियस सिर्फ 1 होना चाहिए। यह वृत्त ऐसा है जिसमें रेडियस सिर्फ 1 होना चाहिए और यह एक वृत्त है। तो बतलाओ कि वृत्त में तो कई एक भी रेडियस हो सकता है। 1 वाला हो सकता है, 2 वाला हो सकता है, 10 वाला हो सकता है, 2.5 वाला हो सकता है, 5.5 वाला हो सकता है, 7.5 वाला हो सकता है। मतलब अनगिनत वृत्त इसमें है और इसमें सिर्फ एक वृत्त है। तो बतलाइए मित्र कि यह तो छोटा वाला सेट हुआ, यह बड़ा वाला सेट हुआ, तो इसका चिन्ह तो फिर ऐसा जाएगा और ऐसा चिन्ह तो हमको लगाना नहीं है क्योंकि यह चिन्ह लगता है क्या, ये किसका सेट चिन्ह लगता है मित्रों। यह अगर आप लगाना चाहते हैं तो यह आपका सुपर सेट जो लगाना चाहते हैं वो लगता है। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए मित्रों कि इस तरह से जो आपको लगाई गई है तो ऐसे हमको सेट को भरना है। ठीक है, मतलब इधर वाला जो सेट है दायां वाला सेट जो है वह होना चाहिए, बड़ा सेट होना चाहिए। लेकिन दायां वाला सेट तो बड़ा वाला है नहीं, इसलिए डज नॉट सबसेट होगा। ठीक है, इधर वाला क्या है, बड़ा है। तो हम लोग अगर ऐसे करेंगे तब जा करके सही होगा, लेकिन ऐसे हमको नहीं भरना है। भरना कैसे, ऐसे भरना है। तो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यह तो एक ही वृत्त बता रहा है और इसमें क्या है, सिर्फ वृत्त बता रहा है कि समतल में है। तो वृत्त तो बहुत तरह के रेडियस का हो सकता है, लेकिन इसमें तो बताया कि एक रेडियस का सिर्फ होना चाहिए, एक रेडियस का होना चाहिए। तो इसलिए सबसेट नहीं बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट होगा। ठीक है, क्या होगा, डज नॉट सबसेट होगा। ठीक, चलिए समझ में आया कि नहीं। इसमें क्या होगा, बहुत सारे वृत्त होगा, इसमें क्या होगा, एक वृत्त होगा। तो क्या हो जाए, क्या यह बड़ा है, तो कहे कि नहीं है, नहीं है तो डज नॉट सबसेट होगा। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, किसी समतल में त्रिभुज है और किसी समतल में स्थित एक आयत है। बतलाओ कि त्रिभुज और आयत में कोई संबंध है क्या, कोई सबसेट बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो डज नॉट सबसेट हो जाएगा। भी का क्या हो जाएगा, डज नॉट सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर पॉइंट। छठा नंबर पॉइंट देख लीजिए, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है और यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज में तो बहुत तरह के हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो सकता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो सकता है, अब विषमबाहु समकोण, मतलब बहुत तरह के त्रिभुज किया बनाए जा सकते हैं। तो यह बतलाया जा रहा है कि सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज है। तो एक समबाहु त्रिभुज सबसेट होगा ना, बहुत सारा त्रिभुज का तो सबसेट हो ही सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, छठा नंबर में सबसेट हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मित्रों 7वां नंबर पॉइंट की। अब बात करते हैं क्या, 7वां नंबर पॉइंट की। 7वां नंबर पॉइंट देख लीजिए क्या है। 7वां नंबर में है कि एक से एक समप्रकृतिक संख्या है और एक से एक पूर्णांक है। अब बताओ इंटीजर में क्या आ सकता है, माइनस वाला जितना संख्या वो आएगा, प्लस वाला जितना संख्या है वह आएगा, जीरो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, माइनस में आप -1, -2, -3, -4, -5, -6 अनंत तक जा सकते हैं। जीरो भी आ सकता है पूर्णांक में, इंटीजर नंबर में। और जीरो से बड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब प्राकृतिक संख्या भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। हमने नंबर सिस्टम वाला फर्स्ट वीडियो डाला है मित्र, 11th क्लास का एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है वो पहला वीडियो में हमने बताया कि इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। मैं एक चीज़ का मैंने क्लियर किया, उसमें ऐसी भी चीज़ बताया है कि इसे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, महिला कोष्ठ में अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, अगर बड़ी कोष्ठ में लिखा हुआ है तो क्या होगा, अगर छोटी कोष्ठ में लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा। सारे चीज़ों का हमने बतलाने का कष्ट प्रदान किया है मित्रों, लेकिन आप है कि देखते ही नहीं है। अगर देख लीजिएगा तो आपको किसी प्रकार का हिचक ही नहीं रहेगा। आप सुनते हुए कि गिनती की संख्या मतलब 1 से 100 तक गिन दिया तो गिनती की संख्या हो गया। आप 1 से 100 क्या, 101, 102, 102, 103, 104, 105, 106 आप अनंत तक जा सकते हैं। सिर्फ उसमें दशमलव वाली संख्या सम्मिलित नहीं होना चाहिए, वह क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, तो आप जाकर के वहाँ पे देखिए ना, हमने बनाया क्यों है वीडियो, आप जाकर के वहाँ देखिए, सब इसी में थोड़ा बताया जाएगा। यहाँ तो आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन हो रहा है ना, जितना जरूरत पड़ेगी उतना ही बतलाऊंगा ना, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट आपको सीखना है तो आप जाइएगा 11th क्लास का प्ले लिस्ट में और वहीं पे आपको देख सकते हैं जाकर के। ठीक है, देखिए एक से एक समप्रकृतिक संख्या है, क्या है, एक समप्रकृतिक संख्या, यही ना बताना था। एक से समप्रकृतिक संख्या, समप्रकृतिक संख्या क्या हो जाए, प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसमें समप्रकृतिक संख्या मतलब जिसमें 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। और इसमें इंटीजर है तो इंटीजर में तो होबे करता है, इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, -1, -2, -3 का। तो मतलब क्या होगा, ये बड़ा वाला सेट होगा, ये छोटा वाला सेट होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सबसेट का मैं चिपे चिन्ह दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब 7वां क्या हो जाएगा, सबसेट का चिन्ह हम इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल समझ गए भाई। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर बात। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन के, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन का 7 तक हो गया है। अब देखिए दूसरा नंबर, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, सत्य है अथवा सत्य जांच करना है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए मित्रों कि ए और बी दे रखा है एलिमेंट। ठीक है, महिला कोष्ठ के अंदर ए और बी एलिमेंट दे रखा है।
इट डज नॉट सबसेट होगा बी सी। ए और बी तो इसमें है, मिल ही रहा है, तो डज नॉट कैसे होगा? ए और बी अगर इसमें मिल रहा है तो डज नॉट कैसे हो सकता है सबसेट? ये सबसेट होना चाहिए, मतलब दूसरा का फर्स्ट क्या है? असत्य है, गलत है। दूसरा का फर्स्ट क्या है? असत्य है। दूसरा का फर्स्ट असत्य है, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर है ए और ई। एक अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण कितना होता है? 5 को होता है। ए ई आई ओ यू होता है। ए ई आई ओ यू होता है, ठीक है। अगर आप स्वर वर्ण भी नहीं जानते हैं, व्यंजन वर्ण भी नहीं जानते हैं, आप साउंड कितना होता है आप नहीं जानते हैं कि वोवल साउंड कितना होता है, कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है, वोवल लेटर कितना होता है, कॉन्सोनेंट लेटर क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, कैसे शब्द की उत्पत्ति हुई, कैसे लैंग्वेज बनी, इस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइएगा, इंग्लिश का प्लेलिस्ट होगा, इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप देखिएगा, उसमें भी वीडियो भी बन रही है, ठीक है। वो आप बिल्कुल आप रेगुलर पढ़ते जाइए, बिल्कुल मुफ्त में आपको यूट्यूब पर पढ़ाई जा रही है, एक भी रुपया आपको नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। आपकी जो नेट खर्चा आपको लगेगी बस उतना ही लगेगा, वैसे भी आपका नेट बर्बाद ही हो जा रहा होगा, तो आप उसका यूज कर लीजिए सही दिशा में, आपको फ़ायदेमंद हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए ए और ई है ही, स्वर वर्ण ए है, और यहाँ भी स्वर वर्ण में क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू होगा। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई मिल ही गया, ए ई मिल ही गया, और अन्य एलिमेंट भी है ही, और एलिमेंट है यह है ए ई आई ओ यू। ए ई के भी अलावे एलिमेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? बड़ा वाला सेट होगा, ये छोटा वाला सेट होगा, तो ये सब सेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सुपर सेट होगा, मतलब इसमें हम सेट हम दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट इसमें मिल गया, पूरा एलिमेंट इसमें मिल गया, पूरा एलिमेंट क्या होगा? इसमें मिल गया। क्योंकि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर अगर बतलाते हैं तो ए ई आई ओ यू हमको लिखना पड़ेगा, ए ई आई ओ यू लिखना पड़ेगा, तो ए ई तो इसमें मिल ही जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा मित्रों? ये सबसेट का चिन्ह हो सकता है, इसलिए दूसरा का दो सत्य होगा, दूसरा का दो क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरा का। देखिए तीसरा नंबर क्या है? 1 2 3 सबसेट होगा क्या? 1 3 5, एक मिल रहा है, 3 मिल रहा है, लेकिन 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए सबसेट नहीं होना चाहिए, डज नॉट सबसेट लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सबसेट लिखा है, मतलब ये गलत लिखा है बेहुदा कहीं का, मतलब दूसरा का तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य होगा, क्या हो जाएगा? असत्य होगा। दूसरा का तीसरा क्या होना चाहिए? असत्य होना चाहिए। अब चौथा नंबर देखिए क्या है? चौथा नंबर क्या है? ए जो है से सबसेट है इसका, ए बी सी का, तो ए का पूरा एलिमेंट इसे मिल रहा है, और सबसेट का चिन्ह दे भी रखा है, तो सबसेट का चिन्ह दे रखा है, और ए का पूरा एलिमेंट इसे मिल ही रहा है, तो इसलिए सबसेट ये सही है, मतलब दूसरा का चौथा सत्य है। दूसरा का चौथा क्या है? सत्य है। क्या डिजाइनिंग है यार, असत्य सत्य 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 आ रहा है, ठीक है। पाँचवा, अब देखिए अगला नंबर क्या बात है। अगला नंबर है ए जो है दे रखा है, देखिए ए क्या है? सेट है, ए क्या है? सेट है, ए भी क्या है? सेट है। सेट का रिलेशन होता है तो सबसेट का चिन्ह देते हैं, अगर एलिमेंट का सेट से रिलेशन होता है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह देते हैं, तो एलिमेंट थोड़े ना है। अगर यहाँ पे अगर ये जो कोष्ठ है अगर हट जाता है, ये मंझला कोष्ठ हट जाता है, सिर्फ अगर ए रहता तो यहाँ पे ही सही रहता, क्योंकि ए एक एलिमेंट के रूप में आता, जो कि इसमें ए एलिमेंट है, तो ए बिलोंग्स टू ये पूरा रह जाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे सेट के रूप में है, तो ये भी सेट क्या है? तो ये बड़ा वाला सेट है, छोटा वाला सेट है, तो सेट के साथ अगर आप रिलेशन बताना चाहते हैं सबसेट का चिन्ह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? असत्य है, भी का क्या हो जाएगा? असत्य है, असत्य है, ठीक है। अब देखते हैं छठा नंबर, देखिए क्या है। छठा नंबर है एक से संख्या 6 से कम एक समप्रकृतिक संख्या है। 6 से कम क्या है? एक समप्रकृतिक संख्या है। सबसेट होगा एक से प्राकृतिक संख्या है, जो संख्या 36 को विभाजित करती है, संख्या 36 को करती है, विभाजित करती है। आप बतलाए 6 से कम एक समप्रकृतिक संख्या क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 2 हो सकता है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? 6 से कम एक सम प्रकृति, कैसा? सम प्रकृति के ये नहीं कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 6 से कम प्राकृतिक संख्या तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि सम प्राकृतिक संख्या, तो सम प्राकृतिक संख्या 6 से कम, 6 नहीं लेना है, 6 से कम मतलब 4 होगा और 2 होगा, क्या होगा? 4 होगा और 2 हो जाएगा। आप बतलाइए कि यह जो है सेट एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, तो क्या 2 36 को विभाजित करती है? तो 2 18 दूनी 36 करती है। क्या 4 करती है 6 से कम वाला? तो 4 9 का 36 करती है, मतलब क्या होगा? सबसेट दे रखा है तो सही है, मतलब यह चिन्ह सही है, तो छठा का सत्य माना जाएगा, सत्य माना जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन कहा गया, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 दे रखा है, 3 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, इसके बारे में हमको बतलानी है मित्रों। ठीक है, तो देखिए क्यों, तो हम अब किसी चीज़ का हम आंसर बतलाएंगे, उसका क्यों नहीं बतलाएंगे तो फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई श्रेय ही नहीं रहा मित्रों। ठीक है, ये क्यों अगर कहे अथवा ना कहे, क्यों अगर नहीं भी कहता फिर भी हमको क्यों बताना अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि क्यों ना बतलाएंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा, प्रश्न तो यहाँ पर आकर खड़ी होती है। देखिए यहाँ पे बात देखिए, ए बराबर दे रखा है 1 2 और 3 4 जो दे रखा है इस ब्रैकेट में, ये भी आप एलिमेंट मानिए। क्या मानिए? एलिमेंट मानिए। क्या मानिए? एलिमेंट मानिए। 5 क्या है? ये भी एलिमेंट है। 2 क्या है? एक एलिमेंट है। 1 क्या है? एलिमेंट है। और 3 4 क्या है? एक एलिमेंट है। मतलब ए सबसेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4। ऐसा नहीं कीजिएगा कि 1 2 3 4 5। 3 4 आपको एक ही एलिमेंट मानना है क्योंकि आपको कोष्टक में दे रखा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? तो देखिए 3 और 4, 3 और 4 यह तो एक एलिमेंट है ना, भले ही आपको लग रहा है कि यह सेट है, लेकिन 3 4 क्या है? एलिमेंट है, क्योंकि बस यहीं उठाया गया है। अगर 3 4 जो उठाया गया, इससे अगर एक और हम कोष्टक अगर ऐसे दे देते हैं तो यह सबसेट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 3 4 दिया गया है कि एलिमेंट उठाया गया है। तो एलिमेंट उठाया गया है मित्रों, तो एलिमेंट का रिलेशन अगर किसी सेट से आप कर रहे हैं तो वहाँ पे बिलोंग्स टू का प्रयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू का प्रयोग होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यह क्या है मित्रों? गलत है। 3 और 4 बिलोंग्स टू ये होना चाहिए, मतलब तीसरा का फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इधर। तीसरा का फर्स्ट क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। सही नहीं है, सत्य नहीं है। अब देखिए दूसरा नंबर की मैं बात करूँ, 3 4। ठीक है, यहाँ पे बिलोंग्स टू दे रखा है, तो बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुकात रखता है ए से। 3 4 क्या है? एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स ए से करता है, मतलब क्या होगा? ये सही होगा। तो दूसरा का क्या है? सत्य है। अब बात करते हैं तीसरा नंबर का। ठीक है, जिसको अगर पता नहीं चल रहा होगा, जाइएगा अपना हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है 11th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइएगा नीचे, जैसे ही जाइएगा धीरे धीरे बढ़ा करके वीडियो को, तो सेट थ्योरी लिखा हुआ ऊपर आएगा थंबनेल पर, तो आप उसको आप निकाल लीजिएगा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, और उसके बाद पढ़िएगा 3 4। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने क्या क्या सिखा रहा था यहाँ पे कि अगर 3 4 या एलिमेंट है, अगर इससे भी पहले अगर ब्रैकेट अगर आ जाता है तो हम उसको कहेंगे यह सबसेट है। तो सबसेट का सेट के साथ रिलेशन हम बोलेंगे तो सबसेट का चिन्ह लगाते हैं। सेट का सेट के साथ सबसेट का चिन्ह लगाएंगे, और एलिमेंट का सेट के साथ क्या लगेगा? बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है। एलिमेंट का सेट के साथ बिलोंग्स टू का चिन्ह लगता है। ठीक है, चलिए तो तीसरा नंबर की अगर बात करूं तो यह बात क्या है? सत्य है। तीसरा क्या है? सत्य है। चलिए चौथा नंबर अब देखते हैं। चौथा नंबर है 1 बिलोंग्स टू ए। 1 यहाँ पे देखिए एलिमेंट है, तो एलिमेंट तो बिलोंग्स करवे करता है ए से, एलिमेंट बिलोंग्स करता है किसी सेट से, तो ये बात सत्य है। चौथा भी क्या है? सत्य है। पाँचवा नंबर देखिए, पाँचवा नंबर है एक सबसेट ए। एक सबसेट ए, एक सबसेट ए कैसे हो सकता है? एक तो एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होगा। अगर एक सबसेट ए करना ही रहता तो आप इसमें ब्रैकेट लगा देते। अब जैसे ही ब्रैकेट लगाते तो यह सेट बन जाता जिसमें एक एलिमेंट मात्र रहता, लेकिन यह नहीं लगाया गया है ब्रैकेट, तो यह एलिमेंट है ना, और एलिमेंट थोड़ा ना सबसेट बनता है, यह बिलोंग्स टू करता है ए से, मतलब ताल्लुकात रखता है ना, मतलब एक सदस्य मानता है। चलिए तो पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा मित्र? यह गलत हो जाएगा। पाँचवा है जी, छठा के क्या हम सत्य बोल दिए जी। तीसरा नंबर था, चौथा नंबर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ, कहाँ तक पहुँच गए जी? अच्छा, दूसरा नंबर में कितने क्वेश्चन थे? दूसरा नंबर में 6 क्वेश्चन थे, तो 6 क्वेश्चन तो अच्छा दूसरा क्वेश्चन का तो हो ही गया 6 क्वेश्चन का, अब इधर बता रहे थे ना। तो तीसरा चौथा पाँचवा नंबर है। हाँ देखिए पाँचवा नंबर, तो पाँचवा नंबर तो यह गलत है। पाँचवा नंबर क्या है? असत्य है। ठीक है, अब देखते हैं छठा नंबर पॉइंट।
छठा नंबर पॉइंट देखिए, छठा नंबर क्या कहता है, 1 2 5 सबसेट ए है। 1 2 5, यह तो ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है इस एलिमेंट में, मतलब यह क्या है, एक सेट है। तो 1 2 5, 1 2 5 में ऐसा लगा दिए तो क्या हो गया, ये सेट हो गया। तो सेट का सेट के साथ रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब छठा का यह सही है। तीसरा का छठा क्या हो गया, यह सत्य हो गया। अब देखते हैं सातवां नंबर पॉइंट। सातवां नंबर पॉइंट क्या कहता है, एक तीसरा का ही है ना, हाँ, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। 1 2 5 सबसेट, यहाँ पे आप सेट का चिन्ह लगाए हैं तो बिलोंग्स कैसे करता है। अगर इस सेट का चिन्ह नहीं लगाते तब तो बिलोंग्स करता किसी सेट से, लेकिन अब बिलोंग्स का आपने तो इस सेट का चिन्ह लगा दी है ना, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दिए तो सेट बन गया ना। तो सेट का सेट के साथ सबसेट दिलाता है, नहीं कि बिलोंग्स टू, मतलब यह गलत है। सातवां क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य। अब चलते हैं हम आठवां नंबर को लेकर के, ठीक है। आठवां नंबर देखिए, आठवां नंबर जो है, आठवां नंबर यहाँ पे देखिए 1 2 3 सबसेट है। तो 1 2 3 तो एक सेट बन गया और ये सबसेट हो सकता है, लेकिन देखिए 1 2 3 वास्तव में एलिमेंट है कि नहीं। 1 2, लेकिन 3 थोड़े ना, 3 और 4 दोनों रहता तब ना। 1 2 उसके बाद 3 4 लेकर के और इसको ब्रैकेट में इस तरह से लग रहा था तब जा कर के होता, ठीक है। तो 1 2, लेकिन 3 तो अलग में है ना, ये साथ में है। तो साथ में है तो साथ में रह कर के पूरा एलिमेंट आना चाहिए था, तब सबसेट होता है का। तब हम मानते हैं कि यह बात सही था, अन्यथा यह तो गलत है। मतलब सातवां का क्या होगा, या आठवां का क्या हो जाएगा मित्र, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यही अगर ऐसे रहता, ऐसे रहता जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए अगर रहता 1 2 3 4 और ये अपना इसे धर रहता और उसके बाद फिर सब में इसे रहता, और उसके बाद अगर आप सबसे टे करते तो ये बात क्या था, सही था। क्योंकि 3 4 वाला एलिमेंट जो था यहाँ पे, 3 4 वाला एलिमेंट को यहाँ रहना चाहिए था अलगे, उसके बाद 1 और 2 था, तो क्या बनता है, एक सेट बनता है, सेट का सेट के साथ सबसेट दिया था, ठीक है। लेकिन ऐसा था थोड़े ना था, तो नहीं था तो क्या होगा, ये गलत होगा। चलिए अब चलते हैं 9th की ओर, है ना 9th क्वेश्चन। तो फाई जो है ना एक सेट है, क्या है, सेट है, जिसको बोलते हैं वॉइड सेट, नल सेट, इम्पेटी सेट, ये कई तरह की इसका नाम होती है, जिसको आप रिक्त समुच्चय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो एक समुच्चय है मतलब सेट है, तो आप बतलाइए कि सेट और सेट के साथ रिलेशन में सबसेट दिलाता है ना चिन्ह, कि बिलोंग्स टू का दिलाता है, सबसेट का चिन्ह दिलाता है। इसलिए 9th गलत है और 10th क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ सेट का चिन्ह दे रखा है, इसलिए 10th सही है और 9th गलत है, ठीक है। चलिए तो तीसरा का 9th जो है यह असत्य हो जाएगा और 10th जो है वह सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर में जो दे रखा है फाई, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसेट में करके दे रखा है, क्या दे रखा है, ए का, ठीक है। तो आप देखिए कि फाई जो है सो इसी तरह से एक सबसेट है, फाई क्या है, इसी तरह के सबसेट है। तो इसी तरह के अगर सबसेट है मित्रों, तो इसको ऐसे देने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर देना रहता तो इस एलिमेंट को हटा देते, खाली ब्रैकेटे रहता था, क्या हो जाता, सबसेट हो जाता है। इसलिए 11th का क्या हो जाएगा यह मित्र, यह हो जाएगा 11th का असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए अब चलते हैं हम चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मित्र वो देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखना है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए। तो उप समुच्चय कैसे लिखी जाएगी, उप समुच्चय आप जानते हैं कि सबसेट लिखना है, तो सबसेट लिखना है तो क्या होता है, आप कितना एलिमेंट आप ले सकते हैं, कितने एलिमेंट बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्या, उप समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक फाई भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, फाई बना सकते हैं, और एक और क्या बना सकते हैं, आप ए वाला एलिमेंट बना सकते हैं। आप फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप दो तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो चौथा का जो फर्स्ट हो जाएगा आपका मित्र
आपको फर्स्ट का जो है इसका आप इस तरह से सबसेट आप बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है आपको, देखिए आप 5 हो यार, ठीक है। जब 5 मतलब इम्पेटी सेट जो होता है ना वो स्वयं का एक सबसेट होता है। इम्पेटी सेट मतलब नल सेट या वॉइड सेट, प्रत्येक सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। इसलिए 5 तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि हम कुछ नहीं भी ले सकते हैं। एक सेट हम ऐसा बना सकते हैं जिसमें क्या होगा, हम कुछ नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आपको इसी को बनाना है ना, इसको बनाना है, क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो देखिए एक तो हम कुछ नहीं लेंगे, एक तो हम एक एलिमेंट लेंगे, ए लेंगे। अब कि मेरा मन है कि बी लेंगे, और अब कि मन है मेरा कि ए और बी हम दोनों लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपको यह टोटल उपसमुच्चय बन गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे सूत्र क्या होता है सबसेट का, 2 के पावर n होता है, ठीक है, 2 के पावर n होता है। आप इसमें देखिए कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट है ना, तो 2 के पावर अगर हम 1 लिखते हैं तो 2 बनेगा। 2 के पावर 1 लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 1 बराबर 2। तो देखिए तो 2 का बना है ना, एगो यहाँ बना, एगो यहाँ बना। अगर इसमें लिखते हैं 2 के पावर 2 तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। क्योंकि 2 के पावर 2 इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूला में होता है 2 के पावर n सबसेट के लिए, और 2 गो एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 दूनी 4, 1 2 3 4 बन गया ना आपको 4 गो सबसेट। उसी प्रकार से आपको तीसरा बनाना है। तीसरा क्या है, 1 2 3 का बनाना है, ठीक है। तीसरा आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 2 3 का आपको सबसेट बनाना है। तो सबसेट आपको बनाना है, तो हम मान लिया कि हमको कुछ नहीं लिए, ठीक है। आप इसको अगर आपको किताब में दे रखा होगा तो इसके बदले आपको ऐसे दे रखा होगा, 5 दे रखा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने तो दोनों तरीका बतला दी। तो 5 आप ले सकते हैं, या फिर आप आपके लिख सकते हैं क्या, हम एक एलिमेंट लेंगे, अब कि हम क्या 2 एलिमेंट लेंगे, उसके बाद हम क्या सिर्फ 3 लेंगे, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम 1 और 2 को एक साथ लेकर के बनाएंगे, ठीक है। 1 और 2, अब कि हम 2 और 3 को लेकर के बनाएंगे, 2 और 3 को। उसके बाद अब कि हम 2 3 हो गया, तब 1 3 को हम लेकर के बनाएंगे। उसके बाद हम पूरे को लेकर के बनाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से आपको सबसेट तैयार हो गया। आप इसके फार्मूला पर रखिएगा 2 के पावर 3 तो कितना होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना तैयार। तो इस तरह से आप प्रैक्टिकली आप तैयार करके भी दे सकते हैं। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए चौथा नंबर है कि 5 क्या आपका बनाना है। तो 5 क्या है, 5 तो एक सेम एक सेट है। तो 5 सेट है तो इसमें क्या एलिमेंट बनेगा, सिर्फ 5 ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 5। क्योंकि वैसे ही आप चेक करके देख लीजिए 2 के पावर n होता है, अब 5 में एक भी एलिमेंट नहीं, तो 2 के पावर 0 बराबर 1, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चाहे तो ऑप्शन में ऐसा दे रखा होगा, नहीं तो फिर ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, ऐसा दे रखा होगा। तो इस तरह से आपको चौथा क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। जब 5वां नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है मित्र, पावर सेट ऑफ ए के कितने वेव है यदि ए बराबर 5 है। तो अगर मान लिया जाए कोई सेट इम्पेटी सेट है, 5 कहने का मतलब क्या हुआ, इम्पेटी सेट या क्या होगा, वॉइड सेट होगा, ठीक है। तो देखिए मित्र हम कहाँ बता रहे थे, 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। देखिए अभी हाथ थोड़ा थरथरा रहा है, क्योंकि ना रखे ना हाथ दुखने लगता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हिल रहा होगा आपका वहाँ, ठीक है। देखिए तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, यदि ए बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो 5 कहने का मतलब क्या हुआ मित्र, एम्पेटी सेट हुआ या क्या हो जाएगा, या नल सेट जिसको बोल सकते हैं। अगर जो नल सेट है, जो वॉइड सेट है, इम्पेटी सेट है, तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, उसमें 0 होगा। तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है मित्र, पावर सेट का जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n होता है, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, ये चौथा का क्या हो जाएगा, एक तो 5 था, या फिर आपको ऐसे देखा हुआ मिलेगा। आपको 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए हल करना। 5वां नंबर क्वेश्चन को आप क्या है, प्रॉपर सेट ऑफ ए निकालना है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 0, मतलब क्या होगा, 1 रहेगा। इसका वैल्यू कितना आएगा, 5वां का 1 आंसर आएगा, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 6वां नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित को किसके रूप में लिखिएगा, अंतराल के रूप में लिखना है। तो 6 का फर्स्ट, हम आपको अंतराल का ज्ञान जो हमने नंबर सिस्टम में दे रखा है, जो कि 11th का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देखिएगा, फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको लिखा होगा थंबनेल पर कि डोमेन और रेंज को समझने के लिए नंबर सिस्टम को पढ़े, इस टाइप का कुछ लिखा होगा।
तो आप उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा, तो आपको ब्रैकेट का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको थोड़ा सा मैं बतला दे रहा हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर नंबर होता है। अगर 1 2 लिखे हैं मित्रों तो 1 होगा और 2 पर्टिकुलर होगा। यही अगर इस ब्रैकेट में अगर हम आपने लिख दिया इस ब्रैकेट में, तो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक मतलब समझते हैं, अगर बिलोंग्स कर दिया n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो समझते हैं क्या हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, मतलब 2 तक अनगिनत दम होता चला जाएगा। ठीक है, अगर n बिलोंग्स टू क्या है, अगर नेचुरल नंबर अगर आपने कर दिया तो 1 और 2 सिर्फ रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का हो जाता है। अगर आपने 1 और 2 को अगर बड़ी ब्रैकेट में रख दिया तो 1 को भी लेना है, 2 को भी लेना है। ठीक है, मतलब इसका जो ग्राफ है इस टाइप से एक आपको बनता है। ठीक है, इस टाइप का एक बनता है, यहाँ पे भरा हुआ और यहाँ पे भरा हुआ 1 और 2। अगर मान लिया जाए कि इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, आपको यहाँ 1 है, यहाँ खाली है। ठीक है, 1 और 2 बीच की संख्या को लेनी है, लेकिन 1 और 2 को नहीं लेना है। और इस ब्रैकेट को अगर ग्राफ बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 को लेना है और 1 2 को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ब्रैकेट का ज्ञान अभी हमने दे दी है। उस तरह से आप देख लीजिए मित्रों, छठा नंबर क्वेश्चन अब देखना है। एक्स जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो रियल नंबर जो भी आप संख्या सोचते हैं सब रियल नंबर है। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या भी इसमें आ जाती है, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, क्योंकि परिमेय और परिमेय संख्या का परिवार को क्या बोलते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, रेशनल इरेशनल नंबर के जो फैमिली होता है उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो -4 से लेकर के 6 तक ये बतलाया जा रहा है, और निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखना है, अंतराल के रूप में, मतलब इस तरह के अंतराल के रूप में लिखना है। तो आप बतलाइए मित्रों कि -4 को लेना है कि नहीं लेना है। यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रखा है, तो इक्वल टू नहीं दे रखा है मतलब कि लेना नहीं है, और लेना नहीं रहता है किस ब्रैकेट में, मतलब छोटी वाले ब्रैकेट में। और इसमें क्या है, इक्वल टू दे रखा है 6, तो मतलब 6 को लेना है, तो मतलब बड़ी ब्रैकेट करना होगा। ठीक है, मतलब छठा का अगर पहला की अगर मैं बात करूँ, छठा की अगर मैं पहला की बात करूँ तो क्या हो जाएगा मित्रों, -4 आपको लेना नहीं है और 6 क्या करना है, लेना है। तो इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, तो छठा का पहला नंबर देख लीजिए। अब देखते हैं छठा का दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर जो होगा मित्र वो हो जाएगा -12 से लेकर के -10 तक, जो कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं दे रखा है, मतलब छोटी ब्रैकेट है। -12 छोटी कोष्ठ और -10 छोटी कोष्ठ में आपको लिख देना होगा। तो मतलब छठा का दूसरा की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा मित्रों, -12 और -10, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब आपको लिखना है किसमें, यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ लिखिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो आपको 0 को लेना है और 7 को छोड़ना है। 0 को लेना है, 7 को छोड़ना है। तो क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दे रखा है। इसको क्यों नहीं लेना, क्योंकि इक्वल टू नहीं दे रखा है, मतलब 7 से छोटा होगा, मतलब 7 नहीं लेंगे। तो 0 का छोटी ब्रैकेट नहीं, 0 का बड़ी ब्रैकेट करना होगा, क्योंकि 0 को तो लेना है, तो 0 का बड़ी ब्रैकेट और 7 में छोटी ब्रैकेट करनी होगी, कि 0 और 7 की संख्या लेनी है, और 0 भी लेना है, 7 को सिर्फ नहीं लेना है। इस ब्रैकेट का मतलब कि नहीं लेनी है, और इस ब्रैकेट के मतलब कि लेनी है। ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर। ठीक है, आपको कहीं पे आपको ऐसा ही ब्रैकेट मिलेगा, 0 ऐसा और 7 करके आपको ऐसा दे रखा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, 7 को नहीं लेना है। ठीक है, इसका मतलब 0 को लेना है। तो अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा नंबर, तो चौथा नंबर जो है मित्र देख लीजिए, छठा नंबर का चौथा नंबर। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, और 3 से 4 के बीच में लेना है। तो 3 को भी लेना है, 4 को लेना है, क्योंकि इक्वल टू दोनों में दे रखा है। तो दोनों में क्या हो जाएगा, बड़ी कोष्ठ। तो छठा का चौथा नंबर, छठा का जो चौथा नंबर होगा मित्र क्या होगा, 3 को भी लेना है और 4 को भी लेना है। ठीक है, अब देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन। क्या देखना है, सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। ठीक है, सेट बिल्डिंग थ्योरी लिखना है। तो सेट बिल्डिंग फॉर्म तो इसी को बोलते हैं, तो इसी के रूप में हमको लिखना है। तो -3 और 0 लिखाना है, मतलब छोटी कोष्ठक दोनों देने हैं, मतलब -3 को भी नहीं लेना है, 0 को भी नहीं लेना है, बीच की संख्या को लेना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सातवां का फर्स्ट नंबर। किसको कैसे लिखना था, अंतराल क्या था मेरा,
अंतराल था -3 और 0 था, है ना। सातवां के पहला का अंतराल क्या था, -3 और 0 था। तो -3 और 0 के लिखना है ना, -3 और 0 के लिखना है इस तरह से। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि x का जो वैल्यू होगा -3 से नहीं होगा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। दूसरा नंबर देखिए, सातवां का दूसरा नंबर है 6 और 12। क्या है, 6 और 12 है, जबकि दोनों में क्या है, बड़ी कोष्ठ लगी है। सातवां के दूसरा 6 और क्या दे रखा है, 12 दे रखा है, दोनों में क्या लगी है, बड़ी कोष्ठ। मतलब 6 को भी लेना है और 12 को भी लेना है। तो इस प्रकार से x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करती है, और 6 जो है लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 6 और 12 के बीच में और इक्वल टू दोनों होगा। इसी को बोलते हैं क्या, सेट बिल्डिंग फॉर्म बोलते हैं। इस तरह से लिख देंगे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर है 6 और 12। 12 को लेना है और 6 को छोड़ना है, ठीक है। 12 को लेना है और 6 को छोड़ना है, क्योंकि दे रखा है क्या, 6 12, इधर से लेना है इधर छोड़ना है। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6 से बड़ा होना चाहिए और 12 के इक्वल और छोटा होना चाहिए, 12 के इक्वल और छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार। अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, चौथा नंबर क्या है, -23 और 5। -23 को लेना है और 5 को छोड़ना है, -23 को लेना है और 5 को छोड़ना है। मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, -23 को लेना है, -23 को लेना है और 5 को छोड़ देना है। ठीक, लेना है तो हमने इक्वल टू भी लगा दिया और छोड़ देना है तो इक्वल टू हमने नहीं लगाया। तो इस प्रकार से सातवां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से मच्छर काट रहा है, ओह। चलिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। आपको बताना है, पूछ रहा है कि कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के रूप में अगर हम ले लेते हैं कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स, तो हो जाएगा, ठीक है। आठवां नंबर क्वेश्चन का यहीं पे आठवां नंबर क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि यूनिवर्सल सेट बराबर हम लिख सकते हैं कि ए सेट ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुजों का अगर समूह अगर होगा तो ये सार्वत्रिक समूह में आपको त्रिभुजों का समूह लीजिएगा तो आपको समकोण त्रिभुज आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। आप जितना त्रिभुज डलाना चाहते हैं ला सकते हैं। इसलिए त्रिभुजों का समूह अगर कहते हैं तो यूनिवर्सल सेट उसको हम मान सकते हैं। अब चलते हैं हम 9वां नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। समुच्चय ए बराबर दे रखा है 1 3 5, बी बराबर दे रखा है 2 4 6, सी बराबर दे रखा है 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब क्या हुआ, प्रदान किया गया, दिया गया है। इन तीनों समुच्चय का ए और बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट इसमें कौन है उसको चयन करना। तो ए में देखिए 1 3 5, 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, 5 में तो नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा तो गया काम से, बाकी बचा 3 ऑप्शन। अब देखिए 2 4 6, तो 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी है, 2 4 6 इसमें भी है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन अभी तीनों भी बच रहा है। अब इसमें देखिए 0 2 4 6, तो 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8, 0 नहीं इसमें है, 8 तक तो है लेकिन 0 नहीं इसमें है। तो 0 2 4 6 लेकिन 8 नहीं है। मतलब यूनिवर्सल सेट जो हम मान सकते हैं तीसरा कोई मान सकते हैं। मतलब 9वां का जो तीसरा होगा यूनिवर्सल सेट होगा। तो इसलिए आप आंसर इसका लिख सकते हैं 9वां का तीसरा नंबर, ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट के रूप में जाना जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हुआ मात्र एक ही वीडियो में, जिसका समय आपको है 39 मिनट 22 सेकंड हो रही है। और इसमें आपका वीडियो एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसी रफ्तार से हम लोग अगर पढ़ते रहेंगे तो 11th क्लास को हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। उसके बाद आपको 12th क्लास के भी धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है। हालांकि साथ में 12th क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, सेट थ्योरी जैसे ही होता है तो
आप 12th क्लास भी आपके विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि सेट बात है ना। तो सेट थ्योरी जो है से आप 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है, तो 12th वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं सेट थ्योरी, और 11th वाले भी देख सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कॉमन चीज़ को मैंने स्टार्ट किया है ताकि दोनों चीज़ सीख लीजिए। हालांकि कॉन्सेप्ट वाले वीडियो आएंगे अब, ठीक है। प्रैक्टिस तो चलती रहेगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला ही वीडियो अब आता रहेगा। और अब हम लाने वाले हैं लॉगरिथम का, चूँकि लॉगरिथम का बहुत उपयोग होती है। आप खुद देख सकते हैं, इंटीग्रेशन में भी देख सकते हैं आप, डिफरेंशिएशन में भी लॉगरिथम का आप यूज देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई यूज होती है। और 11th क्लास में तो लॉगरिथम का एक चैप्टर ही पढ़ना है, और 12th क्लास में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब में यूज किया जाता है लॉगरिथम का। तो इसलिए मैं लॉगरिथम का वीडियो लाऊंगा और बहुत ही शानदार रहेगी। सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कैसा वीडियो लगा वो आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमको पता चले कि किस तरह से हमारा वीडियो बनाया हुआ लगता है कि नहीं लगता है। मैं चाहूँ तो बोर्ड पर ही बना सकता हूँ मित्रों। मैं बोर्ड पर बनाता था पहले, लेकिन उसका जो क्वालिटी कंटेंट था अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं दिखाई नहीं दे पाता था अच्छी तरह से। तो दिखाई नहीं दे पाता था अच्छी तरह से, तो लोग बोलते थे कि इसे 144 या 240 या पर 360 पर अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए हमने अब इस पेज पर ही बनाना स्टार्ट कर दिया है, ताकि अच्छी तरह से आपको दिखाई दे। आपको फेस से मतलब क्या है, ठीक है। हमको फेस देकर आप क्या कीजिएगा, जो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं उस चीज़ को आप सीखिए। इतनी शक्तिशाली क्वालिटी कंटेंट है जो हम किसी से तुलना तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि तुलना करना तो हालांकि मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन स्वयं आप महसूस कीजिए अपने आप में कि कितनी सारा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, इतना बेजोड़ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, ठीक है। मैं इसलिए तुलना नहीं करना चाहता हूँ किसी से, क्योंकि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आप लोगों को मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो और आप लोग अच्छी तरह से आप सीखिए। आप स्वयं अपने आप में कंपैरिजन कर सकते हैं कि मैंने क्या सीखा है अपने कोचिंग में, और क्या ये मैं इस यूट्यूब पर क्या हमारे जो सर है वे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप स्वयं कंपैरिजन कर सकते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ कि मैं आप लोगों को फ्री में मुफ्त में पढ़ाई दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। तो और आपको जो भी दिक्कत होता है आप कमेंट कर दीजिए। मैं अंग्रेजी के लिए ही बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल, जिसको हम बोल सकते हैं कि कुछ नहीं आता से सब कुछ आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सीखिए, और मैथ भी आप इसी तरह से आप टेक्निकल सीखिए। जब भी ज़रूरत पड़े आप कमेंट में लिख लीजिए। आपको अगर बात करने की अगर ज़रूरत पड़ी मुझे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको नंबर चाहिए, हमें बात करनी है आपसे, तो आप कमेंट में लिखिएगा तो मेरे पास कमेंट आ जाएगा, तो मैं आपको नंबर में दे दूँगा, आप मुझसे बात कर भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।